हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नंदिनी है। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके अंदर खून की कमी आ जाती है, कमजोरी रहती है, थकान रहती है, सांस फूलने लग जाती है, घबराहट रहती है और इन सारी चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अगर आप थोड़ा बहुत भी चलते हैं और इससे आपकी सांस फूल जाती है और आपको जल्दी जल्दी ऐसे लगता है कि आपकी दिल की जो धड़कन है वो बहुत ही तेज धड़क रही है। आप भी बहुत ज़्यादा कमजोरी फील कर रहे हैं। सीढ़ियाँ चढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा थकान होती है या आपसे सीढ़ियाँ चढ़ा ही नहीं जाता है। आपकी सांस बहुत ज़्यादा फूलती है। आपको लगता है कि शरीर के अंदर अब तो बिल्कुल ही जान ही नहीं है, बिल्कुल ताकत खत्म हो चुकी है। बहुत ही ज़्यादा वीकनेस फील होती है और ये सारे लक्षण अगर आपको दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है कि आपको एनीमिया है। एनीमिया यानी शरीर के अंदर खून की कमी को होना दर्शाता है। शरीर के अंदर जब खून की कमी होती है तो हमारे शरीर में बहुत सी परेशानियां खुद ब खुद पैदा हो जाती है। और अगर हमारे शरीर में खून सही रहता है तो बहुत सी बीमारियां तो खुद ही शरीर ठीक कर लेता है। और खून की कमी होने के कारण शरीर एक बहुत ही बड़ी बीमारी का रूप ले लेता है और इस वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाली हूँ जो कि बिल्कुल घरेलू उपाय हैं और अगर आप इसे अपनाते हैं तो आपके शरीर के अंदर जो खून की कमी है वो 15 दिन के अंदर पूरी तरह से दूर हो जाएगी और आपका जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। लेकिन उन चीज़ों को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने खून की कमी पूरी करना चाहते हैं तो जो भी मैं आपको घरेलू उपाय बता रही हूँ आपको वो उपाय तो करने ही है, लेकिन साथ ही आपको खट्टे फल जो होते हैं यानी कि विटामिन सी की जो कमी है उसे भी पूरा करना है। क्योंकि इन सारी चीज़ों के साथ में अगर आप विटामिन सी नहीं लेंगे तो जो भी चीज़ें आप खाएंगे उसे आपका जो शरीर है वो अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। यानी कि जो भी आप खून की कमी की चीज़ें खा रहे हैं पूरा करने के लिए उन सारी चीज़ों को सही से ऑब्जर्व नहीं हो पाएगी और आपकी जो कमी है वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो आपसे सबसे पहले तो आपको अगर खून की कमी को पूरा करना है वो चीज़ें लेनी है। तो आपको जो भी विटामिन सी वाले फ्रूट्स होते हैं, जो नींबू है, मौसम्मी है, ऑरेंज है और ये जो भी खट्टे फल होते हैं वो आपको फल खाने हैं। और फिर आप जो भी आयरन वाले मैं आपको पदार्थ बता रही हूँ, जो चीज़ें बताने वाली हूँ, फिर आप वो खाइए और फिर उसे आप देखिए कि आपको कितना ज़्यादा और कितना जल्दी आपको फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि अगर आपको खून की कमी होगी तो आपकी सांस फूलेगी, थकान होगी और इन सारी चीज़ों की वजह से आपके बाल सफ़ेद हो जाएंगे और आपको हर टाइम ऐसे लगेगा कि बस उठने का मन ही नहीं करता है। हमेशा मन करेगा कि बस सोते रहे, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। और जिस इंसान में 9 या 10 पॉइंट से कम खून रहता है उसे एक तरह से हीमोग्लोबिन की कमी ही मानी जाती है। तो आप इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए सबसे पहली जो कोशिश है वो करिए, आप अनार और चुकंदर खाना शुरू कर दीजिए। इस टाइम तो चुकंदर का मौसम भी है और जो अनार है वो तो अधिकतर हर मौसम में मिल ही जाते हैं। तो आप में अगर खून की कमी है तो आप चुकंदर और अनार को खाना रेगुलर शुरू कीजिए। अगर आप दोनों नहीं खा सकते हैं तो आप रोज़ चुकंदर खा लीजिए, चुकंदर का जूस पी लीजिए, अनार का जूस पी लीजिए या फिर अनार खा लीजिए। इन दोनों में जो खून बनाने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और अगर आप इन्हें रेगुलर 15 दिन तक खाएंगे और फिर आप अपना हीमोग्लोबिन चेक करवाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि जो आपका हीमोग्लोबिन है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। लेकिन आप इसके साथ ही जब सुबह ही जूस ले रहे हैं या अनार या चुकंदर खा रहे हैं तो आप शाम को या दिन में कोशिश करिए कि ऑरेंज ले लीजिए या नींबू वगैरह ले लीजिए। इससे आपको खून का जो ऑब्जर्वेशन है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अब हम दूसरी चीज़ की बात करते हैं जो भी बहुत ही सस्ती सी चीज़ है और वो है किशमिश। जो किशमिश होते हैं वो शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं और किशमिश में खून बढ़ाने की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है। जो किशमिश होते हैं उसे अगर आप रेगुलर खाएंगे तो इससे आपका जो खून है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लग जाएगा।
अब मैं आपको बता दूं कि आपको किशमिश को खाना कैसे है। आपको रात को किशमिश को भिगो देना है और भिगोने के बाद में सुबह आपको जो किशमिश आपने भिगोए हैं उसे खा लेना है और ऊपर से आपको दूध पी लेना है। अगर आप बिना दूध के आप इसे खाएंगे तो खून तो बढ़ेगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा जितना कि बढ़ना चाहिए। तो आपको रात को किशमिश को भिगो देना है और फिर सुबह उठकर उसे खा लेना है, उस पानी को पी लेना है और ऊपर से दूध पी लेना है। और अगर दूध में आप गुड़ मिलाकर पीते हैं तो फिर तो कहना ही क्या, इससे भी आपका खून बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और आप चाहे तो जो किशमिश है इसे आप दूध में उबाल कर भी पी सकते हैं, इससे भी आपको खून बढ़ाने में बहुत ही मदद मिलती है। इसमें आप 15 दिन के अंदर आप देखेंगे कि जो आपका ब्लड है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। तो आप जो किशमिश है उसे आप रूटीन में खाना शुरू कर दीजिए। तीसरी चीज़, अगर हम तीसरी चीज़ की बात करें तो वो है ग्रीन वेजिटेबल्स, यानी कि हरी पत्तेदार सब्जियाँ। जो हरी पत्तेदार सब्जियाँ होती है उसमें फोलिक एसिड काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, उनमें आयरन भी काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है और साथ ही इनके अंदर विटामिन्स होते हैं और विटामिन सी भी होता है और ये आपके शरीर के अंदर जाकर खून की जो मात्रा है उसे अच्छी तरह से पूरा करते हैं। तो आप जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उसे खाना शुरू कर दीजिए। ये भी आपके खून बढ़ाने में आपकी बहुत हद तक मदद करेगी। तो ये जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आप इनमें से ज़रूरी नहीं है कि आप तीनों चीज़ों को खाएं। आप इन तीनों में से एक चीज़ भी खा सकते हैं। ज़्यादा अगर आप में खून की कमी है तो आप तीनों चीज़ों को साथ में भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी सब्जी भी आपको, हरी सब्जियां आसानी से मिल जाती है, किशमिश भी आपको मिल जाते हैं, अनार भी आपको मिल जाते हैं। तो अगर आप में खून की कुछ ज़्यादा ही कमी है तो आप तीनों चीज़ों को साथ में खाना शुरू करिए और फिर आप देखिए कि आपके अंदर जो खून है उसकी पूरी कमी आप में पूरी हो चुकी है। अब ना ही आपको थकान रहती है, ना ही आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में प्रॉब्लम होगी और ना ही आपकी दिल की धड़कन कुछ ज़्यादा ही तेज गति से धड़केगी, ना ही आपकी आंखों में पीलापन आएगा, ना ही आपके जो हाथ सफ़ेद हो चुके हैं वो होंगे, ना ही आपके नाखूनों में पीलापन आएगा। और जो भी आपके खून की कमी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, चाहे वो बालों का झड़ना हो, चाहे वो आपकी स्किन का डल होना हो, हर एक चीज़ दूर हो जाएगी। इससे आपके खून की कमी तो दूर होगी ही, साथ ही आपके शरीर को इससे बहुत से ऐसे पोषक तत्व मिलेंगे जिनकी कि आपके शरीर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये बहुत ही छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, आप इन सारी चीज़ों को आजमा कर देखिए। मैं अधिकतर आपके साथ वही चीज़ें शेयर करती हूँ जो मैंने खुद में यूज़ करी है, तो आप इन्हें ज़रूर से आजमा कर देखिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको ऐसे ही बहुत से अच्छे अच्छे टिप्स मिलते रहेंगे। तो थैंक यू।